नमस्कार दोस्तों। बहुत दिन से एक डिमांड आ रही थी कि जो मुहासों के गड्ढे होते हैं, जो छोटे छोटे गड्ढे बन जाते हैं दोनों गालों पे और चेहरे के अन्य भागों पे भी, उनके बारे में मैं एक वीडियो बनाऊं। तो क्या है प्रभावी तकनीक एस्थेटिक मेडिसिन में, आज मैं वीडियो में शेयर करूंगी 7 ट्रीटमेंट जो वाकई में रिजल्ट देते हैं और उनके क्या खर्च होता है और उसमें कितना समय लगता है, इसके बारे में मैं बात करूंगी। मैं हूं डॉक्टर प्रभा सिंह, एस्थेटिक फिजिशियन, लेज़र एक्सपर्ट एंड फाउंडर ऑफ डॉक्टर प्रभास ग्लो एस्थेटिक क्लिनिक। तो सबसे पहला और सबसे सस्ता ट्रीटमेंट है जिसमें लगभग आपका खर्च 500 से 1000 रुपये प्रति सिटिंग का आता है, वो है क्रॉस टेक्निक ऑफ TCA यानी कि ट्राइक्लोर एसिटिक एसिड से रिकंस्ट्रक्शन ऑफ स्कार्ड स्किन। ये जो प्रक्रिया होती है इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, 5 से 10 मिनट का समय लगता है। टूथपिक या नीडल की मदद से जो TCA या लिक्विड है, पानी जैसा लिक्विड होता है देखने में, इस एसिड को हम जो गड्ढे हैं, मुहासों के जो दाग बन गए हैं, उन गड्ढों में जा कर के एक एक ड्रॉप TCA को लगा देते हैं, जिससे जो त्वचा की ऊपरी परतें हैं वो बर्न होना शुरू होती हैं। एक तरह का केमिकल बर्न होता है और जिसके कारण प्रकृति नए कोलेजन फाइबर्स बनाती है। तो जब ये नए कोलेजन रेशे बनते हैं त्वचा की भीतरी परत में, डर्मिस लेयर में, तो वो जो गड्ढा है वो धीरे धीरे भरना शुरू होता है। इसकी लगभग 10 से 12 सिटिंग आपको करानी पड़ती है। इन ट्रीटमेंट्स के बीच में आप 15 दिन से 1 महीने का गैप रख सकते हैं और इसमें खर्चा, जैसे कि मैंने बताया, कि 500 से 1000 रुपये क्लिनिक के ऊपर डिपेंडेंट है। डॉक्टर आपसे कितना चार्ज कर रहे हैं उतना खर्च आता है। इसमें आप को जो सावधानी रखनी होती है वो ये कि जिस समय आप करेंगे उस समय आपको हल्की सी चींटी जैसी लगती है, वो एरिया वाइट हो जाता है और उसके बाद क्योंकि वो परत बन के निकलती है तो कालापन, थोड़ा सा ब्राउनिश पपड़ी सी बनेगी उसमें। तो अगर आपके घर में कोई पार्टी या फंक्शन है तो उस ट्रीटमेंट से आप हफ्ते भर का गैप रखिए, क्योंकि इसको नॉर्मल होने में त्वचा को हफ्ता 10 दिन लग जाता है। और जब सुधार हो रहा है उस दौरान आपको धूप से भी बचाव करना है, अदरवाइज़ वहाँ पे आपको पिगमेंटेशन की संभावना हो सकती है। दूसरा ट्रीटमेंट जो एक्ने स्कार्स या मुहासे के बन गए गड्ढों के लिए है वो है डर्मा रोलर, डर्मा पेन या माइक्रो नीडलिंग। ये सारे नाम एक ही ट्रीटमेंट के हैं, जिसमें एक रोलर जैसी डिवाइस हो सकती है या पेन जैसी डिवाइस हो सकती है, जिसके ऊपर बहुत बारीक बारीक सुइयाँ लगी होती हैं। औसतन इन सुइयों की लंबाई 1.5 मिलीमीटर होती है, क्योंकि यही गहराई है हमारी त्वचा की दूसरी परत या डर्मिस की। ये ट्रीटमेंट उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो बहुत बिजी हैं, सोशली एक्टिव हैं, कॉलेज या ऑफिस जाना है और वो चेहरे पे कोई स्पॉट या वो लेकर के नहीं रह सकते हैं, 7 दिन अंडरग्राउंड नहीं हो सकते हैं। तो इसमें त्वचा की ऊपरी परत बिल्कुल नॉर्मल रहती है। आप ट्रीटमेंट कराने के तुरंत बाद अपने ऑफिस या कॉलेज जा सकते हैं। ट्रीटमेंट में लगभग आपका समय लगता है आधे घंटे से लेकर के 1 घंटे तक, क्योंकि त्वचा को नम करना पड़ता है। एनेस्थेटिक क्रीम लगाकर हम लगभग आधे घंटे पेशेंट को बैठने के लिए बोलते हैं, ताकि वो त्वचा नम हो जाए और उसके ऊपर जब हम डर्मा रोलर या डर्मा पेन चलाएं तो उसमें पेन ना हो। ट्रीटमेंट के दौरान हम लोग कभी कभी कोलेजन सीरम और विटामिन C सीरम का भी उपयोग करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये ट्रीटमेंट आपकी डर्मिस लेयर या त्वचा की दूसरी परत में कोलेजन फाइबर्स को बढ़ाने को बढ़ावा देता है। तो ये जो फाइबर्स होते हैं इनको बनने में और मदद मिलती है प्राकृतिक रूप से, अगर आपकी डाइट में भी कोलेजन हो, और या फिर हम ट्रीटमेंट के दौरान उस सीरम को उसमें डालते रहें साथ के साथ। तो क्योंकि ऊपरी परत बिल्कुल ठीक रहती है तो आपको घर में रहने की ज़रूरत नहीं है, आपका कोई डाउन टाइम नहीं है। 15-20 मिनट के लिए आपके चेहरे पे थोड़ा सा रेडनेस हो सकती है, तो ट्रीटमेंट के तुरंत बाद आप बहुत धूप में ना घूमें, ये एडवाइजेबल है। इसमें खर्च आपका 2500 से 5000 के बीच में कुछ भी हो सकता है, जो आप अपने एक्सपर्ट या एस्थेटिक जो कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं उनसे आप पता कर सकते हैं। ऑन एन एवरेज इंडिया में जो चार्जेस हैं वो लोग डॉक्टर्स 2500 से 3500-5000 तक के बीच में चार्ज कर रहे हैं। ट्रीटमेंट को आप 1-1 महीने के अंतराल पे करवा सकते हैं। इससे जल्दी करवाने से फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जो कोलेजन बनने की प्रक्रिया है ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और हमें प्रकृति को, नेचर को समय देना पड़ेगा। तो एक बार का किया हुआ ट्रीटमेंट का जो कोलेजन बनने का टाइम है वो लगभग 1 महीने का है। तो आज अगर आपने ट्रीटमेंट कराया है तो इसका रिजल्ट आपको लगभग महीने भर बाद दिखना शुरू होगा। इसमें जो रिकमेंडेशन होते हैं वो 6 बार से 8 सिटिंग आपको लेनी पड़ती है, तो पूरा ट्रीटमेंट आपका 6 महीने 8 महीने तक चलेगा। रिजल्ट आपको हो सकता है 1.5 साल भी लग जाए देखने में, क्योंकि कोलेजन बनने की प्रक्रिया अपने प्राकृतिक रूप से ही त्वचा में होती है।
तीसरा टेक्निक या जो एडवांस ट्रीटमेंट है मुहासों के गड्ढों को ठीक करने के लिए, एक्ने स्कार्स ठीक करने के लिए, उसमें आते हैं लेज़र्स। तो फ्रैक्शनल अर्बियम याग लेज़र या फ्रैक्शनल CO2 लेज़र काफ़ी प्रभावी है। इसके अलावा अर्बियम ग्लास लेज़र भी इसमें काम करता है। तो लेज़र जैसा कि आप जानते होंगे एक रोशनी की किरण होती है, बहुत हाई पावर की, हाई इंटेंसिटी की होती है। तो इसमें जो अब्लेटिव लेज़र हैं जैसे एब्लेटिव CO2 फ्रैक्शनल लेज़र या एब्लेटिव अर्बियम याग लेज़र, ये त्वचा को जालीदार रूप में बीच बीच में ऊपर की जो एपिडर्मिस है उसको एब्लेट करते हैं, उसको हटा देते हैं और उसके बीच बीच में जो हम नॉर्मल त्वचा छोड़ते हैं उससे नया टिश्यू बनता है। तो जो ये नया टिश्यू बनने की प्रक्रिया है, इसमें नए कोलेजन फाइबर और न्यू हेल्दी एपिडर्मिस बनती है, जिससे हमें स्कार में इम्प्रूवमेंट मिलता है, सुधार मिलता है। इसमें आप मान के चलें आपको 4 से 6 सिटिंग करानी होगी। मिनिमम इंटरवल जो 2 सिटिंग के बीच में एडवाइजेबल है वो कम से कम 1 महीने का है। इससे जल्दी ट्रीटमेंट कराने से आपको बहुत फ़ायदा नहीं मिलेगा, इनफैक्ट आपके कॉम्प्लिकेशन बढ़ने की संभावना है। लेज़र एक एडवांस ट्रीटमेंट है, इसमें आपका जो खर्च है वो 8,000 से 10,000 तक हो सकता है पर सिटिंग। पैकेज में यू कैन गेट अ पैकेज ऑफ 6 सेशंस मे बी इन 25,000 से 30,000 में आपको मिल सकता है। इसके अलावा लेज़र के बाद में जो आपकी त्वचा है उसमें नई परत बन रही होती है, ख़ासतौर पे जो एब्लेटिव लेज़र है जैसे अर्बियम याग लेज़र या फ्रैक्शनल CO2 लेज़र, उस दौरान आपको धूप से ख़ास तौर पे बचाव करना पड़ता है। आपको सनस्क्रीन का प्रयोग ज़रूर करना होगा। इस दौरान आप विटामिन C सीरम का यूज़ करते हैं, कोलेजन के कैप्सूल्स अगर लेते हैं तो आपके स्कार्स भरने में जल्दी और ज़्यादा मदद मिलेगी। अगला ट्रीटमेंट जो एक्ने स्कार्स के लिए है वो उनके लिए है जो कुछ क्विक फिक्स ढूंढ रहे हैं। मान लीजिए अगले महीने आपका कोई इंटरव्यू है इंपॉर्टेंट या आपकी शादी होने वाली है और आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप लेज़र ट्रीटमेंट कराएं या डर्मा रोलर, आप 7 महीने 8 महीने का समय आपके पास नहीं है, आपके हाथ में सिर्फ कुछ दिन 15 दिन या 1 महीना है। ऐसे टाइम में इंस्टेंट करेक्शन आप उम्मीद कर सकते हैं फिलर ट्रीटमेंट से। बोटॉक्स का भी यूज़ करते हैं हम लोग स्कार्स को हल्का करने के लिए, क्योंकि वो आसपास की जो त्वचा की छोटी छोटी मसल्स होती हैं सेबेशियस ग्लैंड के आसपास में, उनको रिलैक्स करता है, जिससे उसमें स्कार्स में थोड़ा सुधार दिखा गया है। फिलर एक जेल लाइक मटेरियल होता है जो जहाँ जहाँ पे गड्ढे हैं उसके बेस में हम इसको इंजेक्ट करते हैं, जिससे इंस्टेंट लिफ्ट मिलता है। ये आपको एक परमानेंट क्योर तो नहीं देता है बट इंस्टेंट क्योर जरूर देता है। इसमें आपको समय 1 से 1.5 घंटे का लग सकता है पूरे स्कार्स को भरने में, और इसमें आपका खर्च 15,000 से 20,000 तक आ सकता है। ये ट्रीटमेंट जो एक्ने स्कार्स के लिए मैं शेयर करना चाहती हूँ वो एक बहुत ही आधुनिक ट्रीटमेंट है, थ्रेड लिफ्ट। इसमें PDO थ्रेड्स होते हैं जो मोनो थ्रेड्स होते हैं, इनको हम जिस हिस्से में आपके स्कार्स हैं उसमें पूरी जाल की तरह अंदर अंदर डाल देते हैं और इन धागों की मदद से वहाँ पे कोलेजन के नए रेशे बनते हैं। स्किन आपकी थोड़ी टाइट होती है, एक स्किन में कसाव आता है, ग्लो आता है, जिससे आपके जो स्कार्स के गड्ढे हैं वो हल्के मालूम पड़ते हैं। ये इम्प्रूवमेंट आपका इंस्टेंट भी होता है और लॉन्ग लास्टिंग भी होता है, क्योंकि एक करेक्शन जो आपको इंस्टेंट मिलता है वो थ्रेड की एग्जिस्टिंग पोजीशन के कारण मिलता है। इसके अलावा जो कोलेजन इंडक्शन है वो आपका अपना प्राकृतिक इंडक्शन है जो आपकी त्वचा प्राकृतिक रूप से बना रही है, तो उसका वो जो रिजल्ट है वो आप लंबे समय तक या परमानेंटली एंजॉय कर सकते हैं। लास्ट ट्रीटमेंट जो एक्ने स्कार्स के लिए मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ वो है RF बेस्ड माइक्रोनीडलिंग। माइक्रोनीडलिंग या डर्मा रोलर हमने पहले ही जिक्र किया है। इसके अलावा रेडियो फ्रीक्वेंसी या जो साउंड वेव्स होती हैं, ये हीट ट्रीटमेंट होता है जो आपके डर्मिस लेयर में कोलेजन इंडक्शन को प्रमोट करता है, मोटिवेट करता है। तो अगर हम साथ में इन दोनों को कंबाइन कर दें, इसमें कुछ मशीन्स ऐसी आती हैं जिसमें माइक्रो नीडल्स होती हैं और उसको जब हम ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं तो साथ के साथ उसी डर्मिस की लेयर में जा कर के वो हीट भी देती हैं, वो इंडक्शन कोलेजन का भी करती हैं और साथ के साथ में जो फिजिकली मैकेनिकल इंटरवेंशन है सुइयों के द्वारा वो भी हो रहा है। तो ये आपके जो एक्ने स्कार्स हैं उनको इम्प्रूव करने में काफ़ी मदद करता है। तो RF बेस्ड माइक्रो नीडलिंग भी काफ़ी इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। इसमें भी आपको कम से कम 4 बार से 6 बार तक ट्रीटमेंट कराना है। ट्रीटमेंट की अवधि घंटा 1.5 घंटा रहेगी और लगभग 1 महीने के अंतराल पे इस ट्रीटमेंट को आपको कराना है। ये एक महंगा ट्रीटमेंट है, इसमें आपका खर्च 8,000 से 10,000 रुपये तक हो सकता है। पैकेज की कॉस्ट आपकी 30,000 से 40,000 तक जा सकती है इंडिया में, इंडियन रुपीज़ में। तो ये थे सारे ट्रीटमेंट जो एक्ने स्कार के लिए आधुनिक एस्थेटिक मेडिसिन ब्रांच में हम लोग दे रहे हैं, और इसमें हम अलग अलग ट्रीटमेंट्स में अलग अलग इम्प्रूवमेंट
प्रॉमिस करते हैं, जो कि 25-30% से लेकर के 70-75% तक होता है। एक्ने स्कार्स में कोई भी डॉक्टर कभी भी 100% इम्प्रूवमेंट का दावा नहीं करता है। ऑल्दो मैंने अपनी प्रैक्टिस में बहुत अच्छे रिजल्ट देखे हैं, 80-90% इम्प्रूवमेंट देखा है कंबाइंड एफर्ट से, कंबाइंड टेक्निक्स यूज़ करने से। तो अगर आप भी एक्ने स्कार से परेशान हैं और आपको अच्छा नहीं लगता है मिरर में देखने पे, लोगों से बात करने पे, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं अपने कस्टमाइज ट्रीटमेंट प्लान के लिए। हमारी हेल्पलाइन नंबर है 9415342800 और 9415911645। Thank you so much for watching this video, and if you like this video, please do not forget to subscribe and like the bell icon. इसके अलावा अगर आप किसी और स्पेशल टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर के ज़रूर मेंशन करिएगा। बाय बाय, सी यू।